ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू द राइज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। की ग्लोबल वार्मिंग जो लगातार जो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ग्रीन हाउसेज गैसेज की वजह से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये 3 मेन गैस हैं जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक लास्ट में इसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे जो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। कॉजेज हैं इसके, जो मेन कारण होते हैं इसके, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे हम कोल को जलाते हैं या फिर पेट्रोल डीजल, इनकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जितने भी जंगल वगैरह जब कटते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है, व्हीकल एमिशन हो रहा है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और इफ़ेक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग के? राइज इन अर्थ टेम्परेचर, जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, मेल्टिंग हो रहे हैं ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस, इंक्रीज़ हो रहा है सी का जो लेवल है वो पानी का बढ़ता जा रहा है, इरेगुलर रेनफॉल और फ्लड, जैसे हम देखते हैं ना बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, मौसम चेंज होते जा रहे हैं, तो वो इसी वजह से है। ड्रॉट एंड हीट वेव्स, ठीक है, जैसे कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं हीट वेव्स चल रही हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ, इन सबको हम खो रहे हैं। इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस जो मतलब इनकी जो 3 गैसेस होती हैं जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, CO2 प्लस CH4 प्लस N2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो इन्हांस ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से हमारा मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। प्रिवेंशन हमें इसको रोकने के लिए करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने हैं, यूज़ करना है रीन्यूएबल एनर्जी, जैसे आजकल सोलर ऊर्जा पे ज़्यादा जोर इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा जो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से फिर क्या है कि टेम्परेचर में बढ़ता जा रहा है, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। रिड्यूस पोल्यूशन को रिड्यूस करना है, सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताकि कम से कम पोल्यूशन हो सके, रिसाइकल एंड रीयूज़ मटेरियल्स, कि ऐसी चीज़ों को यूज़ करें जो हम उसको रिसाइकल कर सकें और दोबारा यूज़ कर सकें। मेन पॉइंट्स अगर हम इसके देखें तो ग्लोबल वार्मिंग इज़ कोज्ड मेनली बाय ग्रीन हाउस गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। द क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट आर मेजर इंटरनेशनल एफर्ट टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट किए गए। ग्लोबल वार्मिंग लीड टू क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट इनबैलेंस, जिससे कारण हमारा इन्वायरमेंट का बैलेंस बिगड़ रहा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं। अब एक छोटी सी रिवीजन देखते हैं जिसमें आपको क्लियरली, जैसे भी ये पीक है इसमें आपका पूरा ग्लोबल वार्मिंग आपको समझ में आ जाएगा। कोजेस इसके वही है, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है, व्हीकल एमिशन हो रहा है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लास्टिक हो रहा है, और जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ रहे हैं कि राइज इन अर्थ टेम्परेचर, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, पोलर आइस, इंक्रीज इन सी लेवल, इरेगुलर रेनफॉल एंड फ्लड्स हो रहे हैं, ड्राउट हीट वेव्स हो रही हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ। और इस सबसे इम्पोर्टेंट गैस, वही 3 गैसेस की मेन रीज़न है CO2, CH4 और N2। तो अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।